तो फ्रेंड्स, ये है मेरा नोकिया 5.3 और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसमें स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। इसमें आपको 4 तरीका मिल जाता है स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का, जिसमें से 2 तरीका जो है उसमें आपको बटन्स का यूज़ करना पड़ेगा और जो 2 और तरीका है उसमें आपको किसी भी बटन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। सेम इन्हीं चारों तरीके का यूज़ करके अगर आपके पास कोई भी नोकिया का फ़ोन है तो उसमें भी आप स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। और ये एक प्योर स्टॉक एंड्रॉयड 1 फ़ोन है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इसमें स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का, उसमें आपको बटन्स का यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करना होगा स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए, और इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट जो है कैप्चर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट तरीका है स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का, उसमें भी आपको बटन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपली हम प्ले स्टोर को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और अगर आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है बटन्स के थ्रू तो यहाँ पे आप पावर बटन को अगर लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पे आपको पावर ऑफ रीस्टार्ट वाला मेन्यू ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली इसके ऊपर आप टैप करके भी स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। तो ये 2 तरीका हो गया स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का। अब जो 2 और तरीका है जो हम आपको बताएंगे उसमें आपको किसी भी बटन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो थर्ड तरीका है स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का, उसमें आप जब फर्स्ट टाइम अपने नोकिया फ़ोन को सेटअप करते हैं तो कंट्रोल सेंटर में आपको कोई भी स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का स्विच देखने के लिए नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको एक पेंसिल का स्विच डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। जब आप कंट्रोल सेंटर को ओपन करते हैं तो पेंसिल के स्विच पे आपको टैप करना है। उसके बाद बहुत सारा और स्विच है जिसको आप अपने कंट्रोल सेंटर में ऐड कर सकते हैं और इसी में स्क्रीन कैप्चर नाम का एक स्विच आपको देखने के लिए मिलता है। सिंपली इसको आपको ड्रैग करके अपने कंट्रोल सेंटर में प्लेस कर देना है और उसके बाद वापस से हम लोग चलते हैं और उसके बाद जिस भी स्क्रीन पे हों, लाइक हम प्ले स्टोर ओपन किए हैं और उसके बाद अगर हम कंट्रोल सेंटर ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमको स्क्रीन कैप्चर का स्विच देखने के लिए मिलता है। सिंपली इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो जाता है। तो ये तरीका था जिसमें आपको किसी भी बटन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब जो लास्ट तरीका है जिसमें आपको बिना किसी बटन का यूज़ किए आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, तो उसको इनेबल करने के लिए आपको एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को इनेबल करना होगा। नोकिया फ़ोन्स में एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी के सेटिंग में जाना होगा और उसके बाद अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी मेन्यू देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली इसके ऊपर अगर आप टैप करेंगे, यहाँ से आप यूज़ सर्विसेज को इनेबल करेंगे, आपको एक टॉगल स्विच देखने के लिए मिलता है। अलाउ करेंगे तो अगर आप जेस्चर नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं तो 2 फिंगर से स्वाइप अप करके आप एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को इनेबल कर सकते हैं। इसका ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर आप नेविगेशन बटन्स का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में एक ह्यूमन का सिंबल देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को इनेबल कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है हम जेस्चर नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं। तो वापस से हम चलते हैं किसी भी स्क्रीन पे, तो लाइक हम प्ले स्टोर की स्क्रीन पे आ गए और यहाँ से जब हम 2 फिंगर स्वाइप अप करते हैं कुछ इस तरीके से तो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू जो है वो इनेबल हो जाता है। और यहाँ पे हम स्वाइप लेफ़्ट करते हैं तो यहाँ पे हमको स्क्रीनशॉट का एक बटन देखने के लिए मिलता है। सिंपली इसके ऊपर आप टैप करके भी स्क्रीनशॉट जो है कैप्चर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के अलावा इसमें आपको बहुत सारा स्क्रीनशॉट में एडिटिंग का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। लाइक अगर हम फिर से स्क्रीनशॉट आपको कैप्चर करके दिखाते हैं तो ये स्क्रीनशॉट हम कैप्चर करते हैं और उसके बाद जब ऊपर से नोटिफिकेशन ओपन होता है तो उसमें आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिलता है। एडिट पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप ऑफ एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। लाइक कुछ सजेशन है जिसमें आप अपने स्क्रीनशॉट को एनहांस कर सकते हैं, उसमें वार्म इफेक्ट डाल सकते हैं, उसमें कूल इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रॉप करना चाहें तो यहाँ पे आपको क्रॉप करने का ऑप्शन मिलता है फ्री शेप में, ओरिजिनल, स्क्वायर और अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो आपको मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने स्क्रीनशॉट को जो है कैप्चर कर सकते हैं, मतलब क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे रोटेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप चाहें तो अपने स्क्रीनशॉट को जो है वो रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग शेप में अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं, लाइक रेक्टेंगुलर क्रॉप आप नहीं करना चाहते, किसी अलग शेप में क्रॉप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बैक चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, वाइट पॉइंट, हाइलाइट्स, मतलब कि पिक्चर्स का बहुत सारा सेटिंग्स है जिसको आप अपने हिसाब से, सैचुरेशन है तो सैचुरेशन को आपको यहाँ व्हील की मदद से आप अपने स्क्रीनशॉट के सैचुरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको कुछ प्री डिफाइंड फिल्टर्स देखने के लिए मिल जाता है जो आप अपने स्क्रीनशॉट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मोर पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीनशॉट पे डूडल क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको स्क्रीनशॉट पे कुछ लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम स्क्रीनशॉट पे अगर कुछ लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कलर सेट कर सकते हैं, कलर अलग अलग चेंज करके भी आप कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं।
अगर आपको कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो वो भी आप टेक्स्ट भी ईजिली यहाँ से ऐड कर सकते हैं डन करके, तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाता है एडिटिंग का स्क्रीनशॉट पे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप देखिए Nokia 5.3 में आप कैसे स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। टोटल 4 तरीका है स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का, जिसमें से 2 तरीके में आपको बटन्स का यूज़ करना पड़ता है और जो 2 और तरीका है उसमें आप एक्सेसिबिलिटी मेन्यू के थ्रू स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल सेंटर में आपको एक स्विच मिल जाता है स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का, उसकी मदद से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। सेम इन्हीं 4 तरीके का यूज़ करके आपके पास नोकिया का कोई और फ़ोन है तो आप वहाँ पे भी स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एडिटिंग का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर Nokia 5.3 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा Nokia 5.3 से रिलेटेड कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो कवर करें तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिकॉज बिल्कुल फ्री है। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए और देखने के लिए आपका धन्यवाद।